जहां कहीं हम आप हैं परमेश्वर का राज्य, जहां कहीं चार लोग बैठकर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की दया है। सही कह रहा हूं? बोले हालेलुया। एक हमारे साथ में आज देखिए भजन संहिता उसका 7 और 10। भजन संहिता, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसकी 10 आयत। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है। सुनिएगा, लिखने वाला भजनकार कहता है मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है। मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है। वो सीधे मन वालों को बचाता है। लिखा है वो सीधे मन वालों को, सुनिएगा, लिखा है परमेश्वर, मेरी जो ढाल है परमेश्वर के हाथ में है और उस सीधे मन वालों को, सीधे मन वालों को, बहुत सटीक शब्द लिखा, सीधे मन वालों को, सबके लिए नहीं है। जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं अब्राहम की तरह और घनिष्ठ संबंध रखते हैं, क्यों ना वो अंधकार की भरी हुई तराई में से होकर जा रहे हो, तब भी उन्हें वो बचाता है। हालेलुया। आपको पता, मैं एक दृष्टांत देना चाहूंगा। दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जो राजा के, नबूकदनेस्सर राजा के दिनों में गुलामी में था। आपको पता है दानियल को नहीं पता था कि दानियल वहां का अधिपति या प्रधान बनेगा। प्रवचन में लिखा है वहां के जिसने राजा था उसने एक बड़ा सपने देखा और उसको ना ही सपने याद रहा ना ही उसका फल। उसने सारे अपने मंत्री जितने ज्ञानवान, लिखा है वहां पे बहुत बुद्धिमान परजीवी जो लोग थे उनको बुलाकर उसे पूछता है और कहता है ये तुम नहीं बताओगे तो मैं तुम सबको मार दूंगा। क्योंकि वहां पे बहुत सारे लोग, तंत्री, पंडित, बहुत सारे बुद्धिजीवी परजीवी लोग बैठे थे, पर कोई, चलो सपने तो कोई बता सकता है, पर जब सपने का अर्थ कौन बताएगा? पर दानियल के पास में जो बंदी गृह में था, जब उसके पास में सूचना गई और उसके जो एक जो उसका सिपाही था वो बताता कि ऐसी सी बात है, आपको पता है दानियल कहता है मैं बता सकता हूं, मैं बता सकता हूं। बताने से पहले वो अपने मित्रों के पास में जाता है और कहता है तुम प्रार्थना करो ताकि मैं राजा को उसके भेद को और उसके स्वप्न को भी बता सकूं। ऐसा नहीं जाकर चला गया यस हम कर देंगे। इस बात से सीख मिलती है कि परमेश्वर हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं को बहुत अहमियत देता है। हालेलुया। प्रार्थना एक ऐसी कुंजी है जो किसी भी ताले को खोलने में सक्षम है। किसी भी। क्या आप प्रार्थना करने वाले जन हैं? क्या अपनी कलीसिया के लिए आप धैर्य रखकर प्रार्थना करते हैं कि जब आपका दास, आपके लोग परेशानी, विपत्ति, तकलीफ में हो और जब आप सुख चैन से जी रहे हो, क्या आप अपने सेवकों को, अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं? कल्पना करें जब वो दर्द, वो पीड़ा, असहाय में होकर जब आप होते हैं और आपके लिए आपका सेवक आपके लिए बहुत नजदीकी तरह से दौड़ आता है और आपके लिए दुआ प्रार्थना है, जो भी हो सकता है, आपके लिए मदद करता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपको भी कलीसिया के लिए प्रार्थना की आवश्यकता था कि आप प्रार्थना करें। हालेलुया। आपको पता है वो भेद इसलिए नहीं खोलने पाया कि वो जानता था या पढ़ा लिखा था, वो भेद इसलिए खोल नहीं पाया क्योंकि लोगों ने प्रार्थना की और कहा यस तुम मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है हमारे हम पे भेद को पैदा करे ताकि मैं इस भेद को राजा को बता सकूं। यहीं तक नहीं रुकता है, लिखा उसने वहां के परजीवियों को भी उसने बचाया। वो चाहता तो बाद में बताता राजा को अपने स्वप्न को और भेद को। उसने क्या किया? उसने हम्बलनेस दिखाई, दीनता दिखाई कि जो सारे लोग हैं ये कहीं मारे, इसलिए कहा हे राजा मैं तभी बताऊंगा जब तू इनको नहीं मारेगा। और बताता है साथ में जो विश्वास नहीं करते थे परमेश्वर पे उनका भी जीवन एक जन के द्वारा बचने लगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कई बार हमारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि यह समय लगता है कि हम सब कुछ कर लेंगे पर कर नहीं पाते, पर प्रार्थना है जो आपके जीवन में बड़े बदलाव को लेकर आती है। हालेलुया। आप इस प्रार्थना करने वाले हैं, आप जीत जाएंगे। आप प्रार्थना करने वाले हैं, अभी कलीसिया प्रार्थना करने वाली है तो यस आप जीत जाएंगे। वचन में लिखा है जब सीलास पौलुस बंदी गृह में थे,
कलीसिया उनके लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रही थी, इसलिए बंदी करे के द्वार खुल गए, बेड़ियां खुल गई और उस बाहर चले गए। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रार्थना बहुत जरूरी है। और अब्राहम प्रार्थना करने वालों में से एक था। उसके साथ ऐसे नहीं वादा बांधा गया कि चलो भैया उठो तुम्हारे साथ में, ऐसा वादा नहीं। तुमने लिखा है परमेश्वर के साथ साथ अब्राहम चलता था, परमेश्वर की उपस्थिति में चलता था।